Hello bachcho, let's see the question, and the question says that discuss the continuity of the function f of x equal to 2x minus 1 if x is less than 2 and 3x divided by 2 if x is greater than equal to 2. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अपना की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा कंटिन्यूअस फंक्शन का. अ फंक्शन is said to be continuous at x equal to a if पहला कंडीशन है f of a exists. सेकेंड कंडीशन है कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए. एंड जो थर्ड कंडीशन है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x इक्वल टू f of a होना चाहिए. मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f of a सबका वैल्यू एक ही होना चाहिए, तभी बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा. नाउ हमारे पास जो फंक्शन है वो है f of x इक्वल टू, जब x लेस देन 2 है तो जो फंक्शन है वो है 2x माइनस 1, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तब फंक्शन है हमारा 3x डिवाइडेड बाई 2. तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. तो हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f of x, जिसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2 माइनस h. नाउ x टेंड्स टू 2 माइनस मतलब कि x छोटा होना चाहिए 2 से, तो वही वाले फंक्शन हम लोग लेंगे. तो यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो x लेस देन 2 का है. तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर x के प्लेस में 2 माइनस h पुट कर देंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस h माइनस 1. अब यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू जो कि h का 0 है तो यहाँ पुट करते हैं. तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 0 माइनस 1. सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3. तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया 3. अब हम लोग उसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. राइट हैंड लिमिट, नाउ राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f of x, जिसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2 प्लस h. नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, मतलब कि x जो है हमें वो फंक्शन लेना है जिसमें x 2 से बड़ा हो. यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं ये 3x डिवाइडेड बाई 2 वो फंक्शन है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है. तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और 3x डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो x के प्लेस में 2 प्लस h पुट करेंगे. तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस h डिवाइडेड बाई 2. अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देते हैं. तो दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2. सॉल्व करें तो ये हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2. नाउ 2 1 टाइम्स 6 3 टाइम्स, तो ये आया इक्वल टू 3. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आया एंड राइट हैंड लिमिट भी 3 आया. अब हमें फाइंड आउट करना है f of 2. तो नाउ जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तब हमें फंक्शन 3x डिवाइडेड बाई 2 लेना, और क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है इसीलिए हमें यही फंक्शन लेना है. तो ये हो जाएगा इक्वल टू x के प्लेस में 2 पुट कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 कैंसिल, तो क्या बचा 3. तो यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of 2 विच इज इक्वल टू 3, यानी कि ये पूरे ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों ही कंडीशन. f of a एग्जिस्ट भी कर रहा है जो कि 3 आया. लिमिट x टेंड्स टू a f of x एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि सबका वैल्यू 3 3 3 है. लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 3 वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, एंड f of 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, और ये तीनों ही इक्वल है 3 के, इसीलिए फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस. तो यहाँ लिखेंगे therefore
the given function is continuous at x equal to 3 और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.